ये बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, miss. ओके जी। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ओके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे थे गूगल जेमिनी का स्टोरी बुक वाला फीचर, जिसमें हमने इसे ग्रीडी डॉग के ऊपर स्टोरी लिखवाई थी। मैंने नॉर्मल सी प्रॉम्प्ट की थी और उसके ऊपर जेमिनी ने प्रॉपर हमें ग्रीडी डॉग पर स्टोरी बना कर दे दी। साथ हमने उसको बताया था कि हमारी जो स्टोरी हो वो उर्दू लैंग्वेज में हो, तो फिर उसने प्रॉपरली उसको फॉलो अप करते हुए हमें उर्दू में ग्रीडी डॉग के ऊपर स्टोरी बना कर दे दी है। अब अगर मैं अपनी स्टोरी बुक को ओपन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली स्टोरी के रेलिवेंट इसने यहाँ पर स्टोरी भी लिखी है, साथ इसने विजुअल इमेजेस भी ऐड की हैं बिल्कुल रेलिवेंट, और प्रॉपर हमें हमारी जो स्टोरी है वो बनाकर दे दी है। और अभी अगर मैं लिसन को क्लिक करूँ तो हम प्रॉपरली स्टोरी को सुन भी सकते हैं और उस अकॉर्डिंग इसको समझ भी सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ और फिर रीशेयर करती हूँ साउंड के साथ, ताकि आपको प्रॉपरली स्टोरी की साउंड आए। हम इस स्टोरी को सुनेंगे और देखेंगे कि गूगल जेमिनी ने हमें कैसी स्टोरी बुक बना कर दी है। आपने किसी भी तरह की कोई भी स्टोरी बुक बनानी हो, आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी स्टोरी बुक ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब सिंपली हम लिसन पे जाएंगे। लालची कुत्ता। एक दफा का जिक्र है कि मोती नामी एक कुत्ता बहुत भूखा था। वो खाने की तलाश में इधर इधर घूम रहा था कि उसे कसाई की दुकान के बाहर एक बड़ी और गोश्त से भरी हड्डी मिली। मोती हड्डी देखकर बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि अगर वो यहाँ बैठकर खाएगा तो दूसरे कुत्ते इससे ये हड्डी छीन लेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे किसी पुरसुकून जगह पर जाकर अकेले खाएगा। वो हड्डी को अपने मुंह में मजबूती से दबाकर शहर से बाहर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन मोती का सारा ध्यान अपनी हड्डी पर था। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा, जिसके ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना हुआ था। नदी का पानी बहुत साफ और शफाफ था, बिल्कुल आईने की तरह। जब मोती पुल के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा, तो उसने तजस्सुस से नीचे पानी की तरफ झांका। इसे वहां पानी में एक और कुत्ता नजर आया, जिसके मुंह में भी एक हड्डी थी। दरहकीकत वो मोती का अपना ही अक्स था, लेकिन नादान मोती समझा कि वहाँ कोई और कुत्ता है जिसके पास इससे भी ज्यादा बड़ी और लजीज हड्डी है। मोती के दिल में लालच आ गया। इसने सोचा, काश मेरे पास ये दूसरी हड्डी भी होती, फिर मेरा पेट खूब भर जाता और मुझे कई दिनों तक खाने की फिक्र न रहती। इसने दूसरे कुत्ते को डराने और इससे हड्डी छीनने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और जोर से भौंका, भाऊ भाऊ। जैसे ही इसका मुंह खिला, इसकी अपनी हड्डी पानी में जा गिरी। चपाक। नदी की गहरी लहरों में हड्डी पल भर में गायब हो गई। मोती देखता ही रह गया। मोती को अब समझ आया कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, बल्कि इसका अपना अक्स था। वो बहुत उदास हुआ और उसे एहसास हुआ कि लालच की वजह से वो अपनी असली हड्डी से भी हाथ धो बैठा है। ओके, तो अभी आपने देखा है इसने प्रॉपरली हमें लालची कुत्ता की, जो हम 2-3 क्लास में पढ़ते आए, वो वाली स्टोरी बना के दे दी है। प्रॉपर उसके विजुअल्स भी डाले और प्रॉपर स्टोरी बुक हमें बना के दे दी। अब इस स्टोरी बुक को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं, ये टॉप पे आपके पास डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप इसका लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक कॉपी भी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो जैसे अभी जेमिनी ने प्रॉपरली रीड आउट भी किया स्टोरी बुक को, वो इस तरह से रीड आउट नहीं करेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप लिंक शेयर करते हो तो लिंक को जब भी ओपन करोगे, लिसन को क्लिक करोगे, ये स्टोरी बुक बोलना भी स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉपर नरेट करके भी देगी। पीडीएफ में जस्ट पेजेस होंगे और विजुअल्स होंगे, उस जैसे हमारे पास नॉर्मल स्टोरी बुक्स होती है ना फिजिकल, वैसे सेम ये वैसे एक्ट करेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर आप इसका लिंक यूज करोगे तो ये स्टोरी बुक आपके पास प्रॉपरली नरेशन भी देगी और प्रॉपरली बोलेगी भी।
तो आप सबको क्लियर हो गया कि आप किस तरह से स्टोरी बुक्स बना सकते हो जेमिनी को यूज करते हुए? यस मिस। यस यस मैम। ओके, तो कल का आप लोगों का होम टास्क क्या है? आपने अपनी जो भी फेवरेट स्टोरी है, यूनियन इज स्ट्रेंथ है, ग्रीड इज कर्स है, ग्रेप्स आर सोर है, ये कोई भी आपके पास स्टोरी है, आपने उस स्टोरी को प्रॉपरली स्टोरी बुक में जाके बताना है जेमिनी को, और वो स्टोरी बुक क्रिएट करके मेरे साथ शेयर करनी है। चाहे आप उसको पीडीएफ में करें, चाहे आप उसका लिंक शेयर करें, या आपकी मर्जी है, जैसे भी शेयर करें। क्लियर है? यस मैम। ओके जी, ये हमने यस स्टोरी मिस। बना ली। अब हम देखते हैं हमने जो हम्प्टी डम्प्टी बनवाया था वो बना के दिया है मैं जेमिनी ने कि नहीं। ओके, हमारा हम्प्टी डम्प्टी भी बन के आ गया, इसको भी प्ले करके देखते हैं। Sat up on that fragile wall. Didn't think I'd have to crawl. Now the pieces start to spread. Replaying words inside my head. All the king's horses and all his men. Couldn't put it back again. Can't be put back again. Sat up on that fragile wall. Didn't think I'd have to crawl. Now the pieces. आपने देखा है इसने प्रॉपर हमें म्यूजिक बना के दे रही है, वो बोल भी रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा है, और हर चीज़ ऐड करते हुए उसने हमें हमारी पोएम बना के दे दी है। इसने इसको आपने डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड को क्लिक करेंगे इजीली आपके पास डाउनलोड होकर भी आ जाएगा। ये जो म्यूजिक है इसमें भी आप हर लैंग्वेज का म्यूजिक बना सकते हो, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, जिस भी लैंग्वेज में आपने क्रिएट करना है आपको उस लैंग्वेज में म्यूजिक क्रिएट करके दे देता होता है। तो डिफरेंट म्यूजिक्स, डिफरेंट पोएम्स, डिफरेंट नशीद वगैरह आप इजीली जेमिनी से बनवा सकते हो डेली बेसिस पर। ये आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 म्यूजिक्स क्रिएट करके देता होता है। तो आप 4 to 5 म्यूजिक्स इजीली डेली बेसिस पर जेमिनी से बनवा सकते हैं, और इसकी लिमिट 30 सेकेंड होती है। 30 सेकेंड का म्यूजिक ये आपको बना कर देता होता है। तो इस तरह से आपने कोई म्यूजिक भी बनाना हो, कोई पोएम बनानी हो, वो भी आप जेमिनी से बनवा सकते हैं। तो अभी हमने देखे जेमिनी के 3 मोस्ट पावरफुल और मोस्ट अमेजिंग फीचर्स। एक इमेज जनरेशन, दूसरा पोएम जनरेशन, और तीसरा स्टोरी बुक जनरेशन। तो ये तीनों ऑप्शंस, तीनों फीचर्स आप सबको क्लियर है? यस मिस। ठीक है, यस मैम। इन तीनों फीचर्स में कोई सवाल? यस मैम। नो मैम। यस मैम। ओके जी, ठीक है। अब हम मैम। बेटा। मैम। मैं आपको कुछ शेयर करूं फॉर एग्जांपल सॉन्ग स्टोरी बुक एंड इस तरह कुछ भी। अभी तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, या आप होम टास्क में बना के लाना, बनानी आ गई है ना, कैसे बनाते हैं ये समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, या मैम। जी बेटा, आपका होम टास्क है, हमारी आपने पे बना के देना है मुझे। जी हुरिया बताएं। मैम अगर स्टोरी बनानी हो तो इस स्टोरी बुक पे क्लिक करना है, और अगर म्यूजिक बनानी हो तो क्रिएट म्यूजिक पे क्लिक करना है। यप, म्यूजिक बनाना हो तो क्रिएट म्यूजिक पे, स्टोरी बनाना हो तो स्टोरी बुक के ऑप्शन पे। ओके जी, ये जो ओके मैम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस थे वो तो हमने कर लिए हैं ट्राई। अब हम ट्राई करेंगे ये जेम का ऑप्शन। जेम के बारे में कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद है? अगर याद है तो
मुझे बताएं जरा, किसी को नहीं याद मैंने जैम के बारे में आप लोगों को क्या बताया था? हुरिया, खतीजा, बेटा किसी को याद नहीं है? मैम मैंने अपने साथ नोट किए थे लेकिन मेरी नोटबुक खो गई। अरे, नोटबुक होगी, चलिए कोई बात नहीं, सारे बच्चे अपने पास हर चीज़ नोट डाउन किया करें, ठीक है? ओके, मैं अगेन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैम वाले फीचर पे हमने मिस पढ़ा मैंने था। बनाई है। हम्म। मैंने बनाई है, उसमें मैंने अपनी स्कूल की नोटबुक में लिख लिया था, और अभी मैं जो है ना उसको अपनी डायरी में ही नोट कर रही थी थोड़ी देर पहले। चलिए ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ आप लोगों को जैम का फीचर हमारे पास कैसे वर्क करता है। जैम का ऑप्शन हमें अलाउ करता है अपना एक मिनी कस्टमाइज एजेंट बनाने में, अपना एक कस्टमाइज वर्जन बनाने में। जैसे हमारे पास टूल्स है ना, चैट जीपीटी है, जेमिनी है। अब ये जो एआई टूल्स हैं ये हमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करके देते हैं। ये हमें इमेज भी बना के देते हैं, ये हमें रिसर्च भी करके देते हैं, ये हमें कंटेंट भी बना के देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कोई एक स्पेसिफिक वर्जन बना लें जो सिर्फ हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दे, या तो वो हमारे साथ एज अ फ्रेंड एक्ट करे, या तो वो हमारे साथ एज अ इमेज जनरेशन टूल एक्ट करे, या तो वो हमारे साथ एज अ पॉइंट जनरेटर टूल एक्ट करे, या तो वो हमारे साथ एज अ टीचर एक्ट करे। तो आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई स्पेसिफिक वर्जन बनाना चाहते हो, कोई एक स्पेसिफिक एजेंट बनाना चाहते हो, ताकि उसको यूज करते हुए आप अपना वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सको, तो वो वर्जन आप जेम्स पे आके बना सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस होता है, सॉफ्टवेयर हाउस में प्रॉपरली डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, कोड्स को और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए वो एआई टूल्स को बनाते हैं, एआई टूल्स को लॉन्च उसी करते हैं। सीधा ना, इसी ये तरह कुत्ता ही तुम्हारे अंदर घुस। इसी तरह से हमारे पास अब जो टूल्स हैं ना, जो एडवांस टूल्स हैं, उनके अंदर हमें जो इन टूल्स के ऑनर्स हैं, जिन्होंने इन टूल्स को क्रिएट किया है, उन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया जैम का ऑप्शन किस लिए डाला है? ताकि वो जो नॉर्मल पर्सन है ना, उनकी क्रिएटिविटी को टेस्ट कर सकें, देख सकें कि जो नॉर्मल पर्सन हैं ये जैम के ऑप्शन को किस हद तक यूज़ करते हैं, किस तरह के जैम्स क्रिएट करते हैं और किस तरह के वर्जन्स बनाते हैं। तो आपने कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप अपना कोई एक स्पेसिफिक वर्जन, स्पेसिफिक एजेंट बनाते हो, उसको हम जेमिनी की लैंग्वेज में जैम का नाम देते हैं। तो हम यहाँ से चले जाएंगे जैम्स के ऑप्शन पे। जैम्स पे आने के बाद आप यहाँ पर अपना किसी भी तरह का कोई भी जैम क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्री मेड गूगल के जैम, तो हमारे पास यहाँ पर गूगल के कुछ जैम्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्टोरी बुक है, चेस स्टैम्प है, ब्रेनस्टॉर्मर और करियर गाइड है। ये गूगल के हैं। अब गूगल के अलावा हम खुद के भी प्री मेड जैम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जैम्स का पर्पस क्या होता है? जैम आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। आपने किसी भी तरह का कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना है, उसके लिए आप यहाँ पर अपना एक कस्टमाइज वर्जन, स्पेसिफिक वर्जन बना सकते हो। देन वो वर्जन आपको बस वो ही एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देता होता है। तो आप लोगों ने आ जाना है जैम पे। जैम पे आने के बाद आपने जाना है प्लस के आइकन पे, जाना है न्यू जैम के ऑप्शन पे। सिंपली न्यू जैम को ओपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपके पास ये आपसे ना तीन चीजें रिक्वायर्ड करता है। क्या क्या? एक जैम का नेम, एक जैम की इंस्ट्रक्शंस और एक जैम की डिस्क्रिप्शन। अब आप अपने जैम को क्या नेम देना चाहते हो? अगर आप अपना फ्रेंड बना रहे हो, अपना कोई एक स्पेसिफिक एजेंट बना रहे हो, उस एजेंट को आप क्या नाम देना चाहते हो, आप उसका नेम सेलेक्ट करोगे। देन आप उसको क्या डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो कि वो क्या काम करे, क्या काम आपको परफॉर्म करके दे, आप वो लिखते हो। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या देना चाहते हो, किस तरह से वो आपके साथ काम करे, किस तरह के आपको रिजल्ट्स थे। ये तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है। डेफिनेटली हमें खुद तो ऐड करना नहीं आता, हमें खुद तो इतना ज़्यादा नहीं पता, तो हम इसको खुद नहीं कर सकते। हम किस तरह करेंगे? हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पर जाके हम चैट जीपीटी को कहेंगे कि हम अपना एक जैम क्रिएट कर रहे हैं जेमिनी पर, जो जैम होना चाहिए कार्टून इमेज के रिलेटेड। जब भी मैं उसको प्रॉम्प्ट करूं, बस मैं उसको बोलूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ दिस, तो वो हमें कार्टून इमेज बना के दे दे। तो मैं एक स्पेसिफिक कार्टून इमेज का जैम अलग बनाना चाहती हूँ, ताकि वो डायरेक्टली मुझे सिर्फ कार्टून इमेज बना के दे। तो मुझे उसके लिए जैम का नेम, उसके बाद जैम का काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन और जैम की इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे दो। तो हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे मैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उर्दू में कह रही हूँ। हम इसको करेंगे मैं जेमिनी पे एक कार्टून इमेज
वाला जैम क्रिएट। मैम, जी बेटा। आप ये जेम्स वाला फिर से समझाएं। फिर से समझाऊं? अच्छा मेरी बात सुनो, माइक पर आओ जरा। हम आज यस मैम। ठीक है। अब अगर आप मुझे कहो कि आप मेरी दोस्त बन जाओ, ठीक है, अगर मैं आपकी फ्रेंड बन जाऊं, तो आप मुझे क्या कहोगे? कि आप सिर्फ मेरी फ्रेंड बन के रहो, एज अ फ्रेंड मेरे से बात भी करो, मेरी हेल्प भी करो होमवर्क में, और सारा कुछ जैसे एक फ्रेंड रहता है, फ्रेंड खेलता भी है, फ्रेंड साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं फ्रेंड्स, और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, ऐसा ही है। तो मैम मैं समझ देखो। मैम मैं समझ गया कि आ, ये ये चैट जीपीटी हमारा दोस्त है, जेम्स में। चैट जीपीटी दोस्त है ना, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब अगर मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आप मुझे कहोगे ना सिर्फ मेरी दोस्त बन के रहो, दोस्त जैसे काम करते हैं वैसे मेरे साथ काम करो। लेकिन अगर मैं आपकी टीचर बन जाऊं, एज अ टीचर आपको कहूँ कि नहीं हमाद आप ये भी करो, जैसे मैं कहूँ वैसे करो वैसे करो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारे पास जो डिफरेंट चैट बोर्ड्स हैं वो हमें बहुत सारे काम करके देते हैं। अगर हम उसको बोले हैं कि मेरा पेरेंट बन जाओ, वो पेरेंट भी बन जाएगा। आप उसको कहोगे मेरी टीचर बन जाओ, मेरी टीचर भी बन जाएगा वो। आप उसको कहो मुझे पिक्चर बना के, तो वो आपको पिक्चर भी बना के दे देगा। लेकिन आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा टूल हो, कोई एक ऐसा वर्जन हो जो सिर्फ आपका दोस्त बन के रहे, वो ना आपका कभी टीचर बने, ना आपका कभी पेरेंट बने, ना आपको कभी इमेज बना के दे, ना कोई भी वो टास्क ना करे, जस्ट वो आपका दोस्त बन के रहे। तो ये जो जेम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आके आपने, जिससे आप चाहते हो कि एक बंदा है वो सिर्फ आपका दोस्त बन के रहे, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि एक टूल, एक एजेंट आपको सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करके दे, एक ही काम करके दे जो आप उससे चाहते हो, जिसके इंस्ट्रक्शंस आप उसको देते हो, तो उसको हम जैम कहते हैं जेमिनी की लैंग्वेज में, और हम वो जैम जेमिनी से क्रिएट कर लेते होते हैं। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अभी हम आगे हैं जेमिनी में। हमने इसको बोला है मैं जेमिनी पर एक कार्टून इमेज वाला जैम क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मुझे के लिए जेम का नेम, जेम की डिस्क्रिप्शन और जेम की इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे दो इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि वहां पर जेमिनी पे इंग्लिश में देंगे ना हम प्रॉम्प्ट। तो हम इसको इंग्लिश में प्रॉपरली जैम का नेम, जैम की डिस्क्रिप्शन वो लिखवा लेंगे। आप यहाँ पर कार्टून इमेज की जगह फ्रेंड का जैम बना सकते हो, आप अपना होमवर्क हेल्पर जैम बना सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास ये जैम का नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया और इंस्ट्रक्शंस भी आ गई। तो यहाँ से हम कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी, नेम में इसने मुझे बता दिया कार्टून क्राफ्टर एआई। हम इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद जेमिनी पे आएंगे और जहाँ पर इसने नेम कहा है वहाँ पर इसका नेम डाल देंगे। देन डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन भी हमें प्रॉपरली चैट जीपीटी में प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में अब क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। Cartoon Crafter AI transform your ideas into vibrant, high-quality cartoon-style images. Whether you want Pixar-style character, anime-inspired scenes, or fun 2D illustration, this gem generates creative, detailed, and visually appealing cartoon artwork based on your prompt. Perfect for storytelling, social media content, kids visual, and creative project. अब इसने हमें कह दिया कि अब हम एक जेम बनाना चाहते हैं जो सिर्फ हमें कार्टून इमेज बना के दे, जो सोशल मीडिया कंटेंट या स्टोरी टेलिंग के लिए। उधर इसने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं। वो क्या है? यूज दिस इंस्ट्रक्शन इनसाइड योर जैम। यू आर अ क्रिएटिव एआई असिस्टेंट in generating cartoon style image prompts. Your task is to convert your user ideas into detailed, high quality image prompts suitable for AI image generation. For these guidelines, always understand the user's idea clearly before generating the prompt. Convert simple ideas into rich, detailed cartoon style description. Include style, Pixar, Disney, anime, 2D, 3D. Describe characters' expression, clothing, and emotion clearly. Add background details and environment. Mention lighting, color, and mood. Keep prompt structure and visual descriptive. Make output creative, engaging, and suitable for viral content. If the user give a vague idea, also clarify questions before generating the final prompt. Always output only the final image prompt unless clarification is needed.
अब उसने प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि किस तरह से वो जो हमारा एआई टूल है, जो हम खुद का वर्जन, खुद का जैम, खुद का एजेंट बना रहे हैं, वो कैसे वर्क करेगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस दोनों हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले हमने कर लेना है कॉपी डिस्क्रिप्शन को। कॉपी करके हम जेमिनी पे आएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमें चैट जीपीटी ने दिए हैं, वही इंस्ट्रक्शन उठा के हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आके हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद बाकी जो ऑप्शन है ना, टूल्स, डिफ़ॉल्ट टूल स्पेसिफाई करना, नॉलेज ऐड करना, ये हम ऐड नहीं करते। बस 3 चीज़ें ऐड करते हैं, अपना नेम, जैम का नेम, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस। ये ऐड करने के बाद हम कर देते हैं सेव। और सेव करने के बाद जो हमारा स्पेसिफिक एजेंट है, हमारा स्पेसिफिक जैम है, वो क्रिएट होकर आ जाता है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे मैम। पास कार्टून क्राफ्टर एआई के नाम से एक जैम क्रिएट हो गया है। अगर मैं इस जैम को बोलूँ कि मुझे एक कैट की पिक्चर बना के दे दो, तो मुझे इसका स्टाइल नहीं बताना पड़ेगा साथ, कि कैट की पिक्चर एनिमे हो, फोटो रियलिस्टिक हो, इलस्ट्रेशन हो, 2D हो, 3D, मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा। ये डायरेक्टली तौर पर उसको कार्टून में कन्वर्ट करके देगा। तो मैं इसको बोलूँगी क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट ईटिंग एन आइसक्रीम। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट की, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और अब हमें ये कैट की आइसक्रीम खाते हुए पिक्चर बना के दे देगा। तो इस तरह से आपने अपना कोई भी स्पेसिफिक टूल बनाना है, स्पेसिफिक एजेंट बनाना है, ताकि वो आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दे, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपके साथ असाइन हो, एक स्पेसिफिक टास्क आपको करके दे। तो उसमें आप जैम को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आके अपना खुद का जैम, अपना खुद का दोस्त, अपना खुद का वर्जन, अपना खुद का एजेंट बना सकते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ से इससे पिक्चर बनवाई है, आप लोग खुद देखें वो पिक्चर कितनी कोई क्यूट है और कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है हमारी प्रॉम्प्ट के। ऐसा है कि नहीं? तो प्रॉपर इसने कार्टून स्टाइल पिक्चर में बना कर दी। हमें कोई डिटेल प्रॉम्प्ट भी नहीं करनी पड़ी। हमने जस्ट उसको बताया कि मुझे ऐसे कार्टून स्टाइल पिक्चर बना कर दे दो। कार्टून स्टाइल भी नहीं बोला मैंने, बस उसको बोला कैट की पिक्चर बना के दे दो जिसमें वो आइसक्रीम खा रही हो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें जेमिनी ने उसकी कितनी कोई क्यूट, कितनी प्यारी इमेज बना कर दे दी है। इस तरह से आप जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस इजीली बनवा सकते हो गूगल जेमिनी को यूज़ करते हुए। ये आपको बहुत ज़्यादा आई कैची और बहुत ज़्यादा क्लासिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है सबको? खदीजा, यस राव, मैम। ओके जी। ओके, तो यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक था। और डिस्कस नहीं करते और टूल्स की तरफ नहीं जाते, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। अभी यहाँ तक ज़रा राफे माइक पर आओ, मुझे एक्सप्लेन करो मैंने आज क्या कुछ पढ़ाया है। राफे बेटा माइक पर आए। जी मिस। जी, एक्सप्लेन करें आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया। मिस आज आपने इसके बारे में बताया, जैम के। हाँ, जैसे आपने जैम के बारे में बताया, हम कैसे जैम अपना खुद का जैम बना सकते हैं, जिससे हम उसे कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी मतलब बोल सकते हैं उसे, एज अ फ्रेंड बना सकते हैं, एज अ पेरेंट। वो साथ हमें गाइड करेगी। ठीक है, जरा जैम वाला जो फीचर मैंने बताया उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, वो क्या काम करता है। इसमें वो जैम हम उसे पहले कार्टून कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, या एज अ पेरेंट वो हमें टीच करे, कुछ भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम जैम क्रिएट कर सकते हैं। ओके हुरिया, आप एक्सप्लेन करो जैम का फीचर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मैम, जेम जेम जो है ना, हमारे साथ हर एक मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज में भी हमारे साथ बात कर सकता है, टीचर्स लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। मतलब आप अगर उसको जो भी बोले ना, तो वो मतलब आपके साथ उसी ही टोन में चलेगा। और ये क्रिएट इमेज वाली मैम, इस पे थोड़ी सी समझ नहीं आई, इस पे समझा दें एक दफा। नहीं, ये तो मैंने स्पेसिफिकली बनाया है, इसको इमेज जनरेशन के लिए था ना, तो मैंने इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दी तो इसने मुझे काफ़ी प्यारी इमेज बना के दे दी। इसको आप पोएम के लिए भी बना सकते हो, लर्निंग के लिए भी बना सकते हो, म्यूजिक के लिए भी बना सकते हो, डिफरेंट टास्क के लिए बना सकते हो। ठीक है,
ओके ओके। मैम। बस ओके। सिंपली इसकी तरह मतलब जो भी बोल बना देंगे। एग्जैक्टली, बट जो आपने टास्क, जो उसके बैकएंड पे जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए इंस्ट्रक्शंस डाली होंगी ना, सिर्फ वो काम करके देगा। जैसे कि मैंने इसके बैकएंड पे सिर्फ इमेज जनरेशन की इंस्ट्रक्शंस डाली थी, कार्टून इमेजेस की। तो अब ये मुझे सिर्फ कार्टून इमेजेस बना के देगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करके देगा। तो जो इंस्ट्रक्शन, जो स्पेसिफिटी इसकी ओके। बैकएंड पर आप सेट करोगे, उसको फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट्स देगा। उससे आगे पीछे या उससे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करके देगा। ओके खदीजा, अब आप एक्सप्लेन करो बेटा। मिस, आज आपने हमें सिखाया कि इमेज जनरेशन के बारे में, और आपने हमें स्टोरी टेलिंग का फीचर बताया। स्टोरी टेलिंग में स्टोरी बुक वगैरह बना सकते हैं इसमें, और जेमिनाई का, और आपने एक जेम्स के बारे में बताया है, और म्यूज़िक जनरेशन और पोइम्स जनरेशन के बारे में आपने बताया कि पोइम्स कैसे बनानी है इस पे, और ऐसे इमेजेस वगैरह भी आपने आज हमें बताया। ठीक है, पहले मुझे बताइएगा जेम के फीचर क्या, क्या काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, किस तरह वर्क करते हैं और हम क्यों बनाते हैं। सॉरी मिस, आपकी आवाज़ नहीं आई है। मैंने कहा जेम के फीचर को एक्सप्लेन करें, हम किस तरह से जेम के फीचर पर वर्किंग कर सकते हैं, और क्या क्या पर्पस होता है जेम के फीचर का। मिस, इसका जो है ना, हम इमेजेस बना सकते हैं, और इसमें ये का बहुत इम्पोर्टेंट होती है कार्टून्स वगैरह के और स्टोरी टेलिंग के फीचर के लिए। नहीं, इमेजेस लाइक हम जो स्पेसिफिक टास्क इसके बैकएंड में फिट करेंगे, बस वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देगा। मतलब किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए आप कोई एजेंट क्रिएट करना चाहें, कोई अपना स्पेसिफिक वर्जन बनाना चाहें, ताकि वो वर्जन आपको बस वो टास्क परफॉर्म करके दे जो आपने उसके बैकएंड के डाटा में फिट किया, है माई टर्न। बैकएंड के डाटा में डाला हो, बस आपको वो टास्क परफॉर्म करके देगा। ठीक है जी, बताओ माधव। बस लेना। मैं हम gemini एआई में एआई को दोस्त बना सकते हैं, या फादर या मदर या टीचर, कुछ भी बना सकते हैं। फ्रेंड आल्सो। हाँ, स्टोरी बुक्स और हम कार्टून के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक भी वो कर सकते हैं, जनरेट। और और हम अपने फ्रेंड या फादर या मदर से मतलब कि एआई से कोई कोई अच्छे से पिक्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ उन लोगों को कहें कि हाँ हमें एक ऐसी पिक्चर दे जिसमें चीता भाग रहा हो, तो वो दे देगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके जी, तो सबको समझ आ गया है कि हम जेमिनाई को किस तरह से, क्या क्या ऑप्शन जेमिनाई के यूज कर सकते हैं, राइट। यस मैम। तो आपको ये सारे ऑप्शंस पहले पता यस था जेमिनाई के। यस। नो मैम। यस। पता था। मतलब कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग मिली आप लोगों को। यस। भगवान। यस मैम। ओके जी, गुड है। ठीक है, आज का आप लोगों को होम टास्क क्या है, आपने अपना एक जैम क्रिएट करना है, आपने अपना एक म्यूजिक भी क्रिएट करना है, और आपने स्टोरी बुक भी क्रिएट करनी है। ठीक है, जो तीन चार हमने फीचर्स ट्राई किए हैं, आपने उनको प्रॉपरली ट्राई करना है, और उनको ट्राई करके आपने प्रॉपर जो अपना कंटेंट है वो क्रिएट करना है। क्लियर। ओके जी, यहाँ पर हमारा जम यस मैम। एंड हो चुका है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे हम डिफरेंट गेम्स कैसे बना सकते हैं। तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा मज़े की होगी, हमें बहुत मज़ा आएगा। सारे बच्चे टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम अपनी कल वाली क्लास कवर अप कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बेटा। मुझे गेम्स बनाना आते हैं। आती है बनाना, ओके दैट्स वेरी गुड। कल की क्लास में मैं कुछ न्यू आइडियाज़ बताऊंगी, न्यू मेथड्स बताऊंगी, उसके थ्रू भी आप बना सकोगे। ठीक है।
है मैम। चलें, ओके, थैंक यू सो मच। इसको प्रॉपरली ट्राई कीजिएगा। कहीं पर भी अगर मसला हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।